क्या आप भी ये 7 से कम तरी का शिकार हैं? क्या आपके दोस्त भी एनिमे डिस्कशन के दौरान ओह पोकेमोन और ड्रैगन बॉल वाला आ गया, चल चल। कहकर आपसे दूर भागते हैं? तो फिक्र ना कीजिए, मैं लाया हूँ 2024 के सबसे बड़े नाम जिनका इंतजार सभी एनिमे फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। इन्हें देखने के बाद आप भी कूल किड्स में शामिल होंगे, तो एक भी मिस न कीजिएगा। तो सबसे पहले पेश है सोलो लेवलिंग। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा इस एनिमे के 2-3 एपिसोड तो आ चुके होंगे। सोलो लेवलिंग एक बहुत मशहूर मानवा है और अगर आप इसे सबसे ज्यादा पॉपुलर मानवा भी कहो तो कोई आपसे इख्तलाफ नहीं करेगा। ये कहानी है एक कमजोर लड़के की जो मॉन्स्टर से लड़ता है, जो एक दिन अचानक से पोर्टल के जरिए अलग इलाकों में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आप इसमें इस लड़के का कमजोर से अचानक सबसे ताकतवर होने का सफर देखेंगे। इस एनिमे के लिए लोग बहुत ज्यादा पागल हैं। इसकी 2 एपिसोड के प्रीमियर पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। आप एनिमे फैन हो या ना हो, ये मीम तो आपने जरूर देखी होगी। ऐसी मानवा का एक पैनल है जो इसके एपिसोड 2 में आ भी चुका है। तो आगे बढ़ते हुए हमारी फहरिस्त में अगला नंबर है ब्लू-लॉक एपिसोड नागी। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो ये एनिमे जरूर देखिएगा, और ना भी पसंद हो तो भी देखेगा और फुटबॉल फैंस के सामने जाकर बोलेगा क्या रोनाल्डो एंड मेसी बीट सांगितो। ये एनिमे फुटबॉल फैंस का स्क्विड गेम है। स्क्विड गेम में आप अपनी जान के लिए खेलते हैं और यहाँ अपने कैरियर के लिए। इस शो में तमाम जापान के बेहतरीन यंग फुटबॉलर को इकट्ठा किया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम ब्लू-लॉक है। ये प्रोग्राम सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को ढूंढने के लिए तैयार किया गया है, और अगर आप इस प्रोग्राम में हार जाते हैं तो आपका कैरियर तो बढ़ गया। जो भी इस प्रोग्राम में फेल होगा वो दोबारा जापान के लिए नहीं खेल सकता। इसकी अभी सिर्फ एक ही सीजन आई है विद 24 एपिसोड, और अब न्यू मूवी आएगी इस साल, तो जल्दी सीजन 1 को बिंज कर लो। तो नंबर 3 पर है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3। आपने इसेकाई के जॉनर के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप के एनिमे में मेन किरदार एपिसोड की शुरुआत में मर जाता है बाय हमारे अपने ड्रैकुला, और वो दूसरी दुनिया में पैदा होता है जो एक अफसानवी दुनिया होती है, जहाँ वो कमजोर लड़के के पास गालबाना ताकत आ जाती है और उसके आगे पीछे हूर ही हूर होती हैं। कुछ लोग इसे जन्नत भी कहेंगे, फिर आप री-ज़ीरो को देखने के बाद अपने बात से मुंह मोड़ लेंगे। ऐसी स्टोरी बहुत बार दोहराई गई है, तो राइटर ने सोचा क्यों ना ट्विस्ट लाएं, क्यों ना हर बार इंसान का बच्चा बनाने की जगह उनको तलवार, स्पाइडर, सुअर, वेंडिंग मशीन और एक में तो शैतान पार्ट टाइमर होता है मैकडॉनल्ड के अंदर। इमेजिनेशन की कोई हाथ नहीं छोड़ी। मतलब सोचो, एक दिन तुम उठो और तुम्हें पता चले कि तुम एक टोकन वाली मशीन हो। सह लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट है टावर ऑफ गॉड सीजन 2। ये भी सोलो लेवलिंग की तरह एक मशहूर मानवा है जिसका सीजन 2 आ रहा है। जैसा इसका नाम है, इसमें एक टावर होता है जिसे क्लियर करने के लिए काफी किरदार जमा होते हैं अपनी अपनी अलग मोटिवेशन के साथ। हमारे मेन किरदार की मोटिवेशन होती है ये लड़की, और हम सबको पता है लड़की का चक्कर कहाँ लेकर जाता है। इस एनिमे में काफी मिस्ट्रीज और फाइट्स हैं। मेन कैरेक्टर हमारा डम उल्लू का पट्टा है, पर उसके साथ एक साइड कैरेक्टर है उसका दिमाग बनने के लिए। सीजन 2 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद देखें और मुझे बताएं कैसी लगी। तो अगले एनिमे पर चलते हैं जो की है हाईक्यू बैटल ऑफ द गार्बेज टब। अगर आपको स्पोर्ट्स एनिमे देखना है तो ये मेरी टॉप रिकमेंडेशन होगी। ये एनिमे वॉलीबॉल पर है। इस एनिमे का मेन किरदार हिनाटा है, ये वाली नहीं, जो टीवी पर अपने जैसे एक छोटे कद वाले को वॉलीबॉल खेलता देखता है और उससे इंस्पायर होकर वो अपनी वॉलीबॉल की जर्नी स्टार्ट करता है। वॉलीबॉल ऐसा गेम है जिसमें आपकी हाइट काफी मैटर करती है अटैकिंग और ब्लॉकिंग के लिए। छोटे कद वाले सिर्फ लिबरो बन सकते हैं, यानी पीछे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पाने के लिए बॉल दायरे के अंदर गिरनी चाहिए, और अगर आप पीछे खड़े होंगे तो बॉल आपकी हाइट तक तो पहुंच ही जाएगी। अगर इस तरह तो आप हमेशा के लिए सिर्फ फील्डर बने रहेंगे और उन्हें पूछते ही कौन है। मगर हमारा मेन किरदार ऐसा नहीं है। वो अपनी हाइट को उसकी पोजीशन डिसाइड नहीं करने देगा। सिर्फ मेन किरदार के अराउंड स्टोरी नहीं घूमेगी, आपको काफी और कूल किरदार दिखेंगे और सबको शाइन करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि कोई भी अहमद शहजाद नहीं है यहाँ। तो जरूर शुरू करें ताकि जब ये मूवी आए तो आप स्पॉइल ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि ये मूवी पाकिस्तानी सिनेमा में आए तो अभी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी ग्रो होने में मदद करें। जितना ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे उतना आसान होगा एनिमे के हुक्मरानों को कन्विंस करना। 何言ってんだお前気持ち悪いやつだな
तो इंतजार किस बात का। नेक्स्ट और कोई नहीं पर बिग 3 में से है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर। ये थर्ड और लास्ट पार्ट होगा TYVW आर्क का, और मैं बता नहीं सकता इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स कितने पीक थे। और मैं ब्लीच फैन भी नहीं हूँ, मैं तो बिग 3 में ब्लीच को ऐसे इग्नोर करता था जैसे एचएनए में देखते हुए अपना ज़मीर। कुछ ज़्यादा डार्क हो गया। खैर, कहने का मकसद ये है कि बिग 3 में से सबसे कम पसंद मुझे ब्लीच थी। TYVW आर्क से पहले ओनली इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट होता है आइजन का, और अगर आपने भी 2020 के बाद ब्लीच देखा है तो आप एनिमे देखने से पहले स्पॉइल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसा कि मैं कह रहा था, TYVW आर्क की एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जुजुत्सु काइसन और ब्लीच ने लास्ट ईयर काफ़ी जज दिलाई थी, स्पेशली ये प्लॉट ट्विस्ट तो काफ़ी एपिक था, लेकिन उससे ज़्यादा एपिक इसकी एनिमेशन थी। ये एनिमे मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा जब आपको बस फाइट्स और पावर की शौकियाँ देखना पसंद हो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। डिफरेंट जॉनरास एक्सप्लोर करना चाहिए, जिनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आप इस वीडियो को 1 लाख व्यूज पर पहुंचाएंगे। वर्ड गेज संभाल हो ही गया है, तो नंबर 7 पर है माय हीरो एकेडमिया सीजन 7। ये एनिमे काफी पॉपुलर होता है इसकी इनिशियल सीजन के दौरान, और इसके फैंस जिन चीज के लिए फेमस होते हैं उन्हें ना जानना ही बेहतर है। 2-3 सीजन्स के बाद ये एनिमे काफी बोरिंग हो गया था, लेकिन सीजन 6 ने उम्मीदें वापसी जगा दी विद हीरो एकेडमिया वर्सेस शिगाराकी द थेनोस, बर्फीली आग के घरेलू फड्डे में इजाफा, ऑल फॉर वन का प्रिजन ब्रेक, मेरिको मॉमी आई मीन हीरो डेकू वर्सेस किलासे। पूरा सीजन ही केओस से भरा हुआ है, तो उरानाका और स्टैन की स्पीच को भी मैं मेंशन करना जरूरी समझूंगा। बस फैंस को एक एनिमेशन का गिला था जो कि जितनी भी अच्छी हो कभी खुश नहीं होने वाले। खैर, सीजन 7 भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेकू की पावर को बहुत हाइप किया गया है जो इस सीजन में अडेप्ट होगी, तो इस एनिमे को भी मत मिस करना। 8वें नंबर पर है पीसी फैंस के लिए सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। सुसाइड स्क्वाड की कंटेंट की कमी हमें नहीं होती, चाहे मूवीज हो, गेम हो या कॉमिक्स, लेकिन अब सुसाइड स्क्वाड की एनिमे भी आ रही है, वो भी इसेकाई ट्विस्ट के साथ। ये पहली दफा नहीं होगा, क्योंकि पहले बैटमैन की भी एनिमे आई थी जो कि इसी के टाइप ही थी, जिसमें बैटमैन और उसकी रॉक गैलरी पास जापान में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इस एनिमे मूवी को ज्यादा हिट सिर्फ CGI की वजह से मिला था, मगर आपको सुसाइड स्क्वाड के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेलर से इसका आर्ट स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, और बना इसे विट स्टूडियो रहा है, तो अच्छा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हार्ली क्विन एंड पीस मेकर के फैन ये मत मिस करना। तो नंबर 9 पर है ओशिनोको। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के डार्क साइड को जानना चाहते हैं तो ये एनिमे जरूर देखें। हर इंसान को मशहूर होने की एक लगन होती है, हम कोई ऐसा काम करें जिससे दुनिया भर में फेमस हो, मगर फेम जितनी प्यारी दिखती है उतनी होती नहीं। ये एनिमे आपको फिल्म इंडस्ट्री में फेम की डार्क साइड के बारे में बताएगा, जैसे कि एक्टर के बीच मुकाबले, शोहरत का वक्ती होना, शोहरत के नुकसान, सोशल मीडिया पर बुलिंग, जिसका रियल लाइफ एग्जांपल हम लेट आमिर लियाकत से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मिस्ट्री, रोमांस जैसी एलिमेंट भी एंजॉय करने को मिलेंगे। नंबर 10 का तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अगर आप बेस्ट एनिमेशन और कूल स्वॉर्ड फाइट वाली एनिमे देखना चाहते हैं तो डीमन स्लेयर जरूर देखें। इस एनिमे के पास बजट की कोई कमी नहीं। एनिमेटर्स भी कहते हैं अब सैलरी नहीं चाहिए, हमको एनिमेशन करने दो। ये आर्क स्वॉर्डस्मिथ आर्क के बाद शुरू होगी। लास्ट ईयर की तरह इसकी फर्स्ट एपिसोड भी सिनेमा में लगेगी वर्ल्ड वाइड। पिछले साल हम तो सिनेमा को तंग करके ले आए थे, और इस साल तो खुद ही आ रही है। मगर मसला सिर्फ इसके प्रमोशन का है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सिवा तो इस टॉपिक पर कोई बात करता नहीं है। इस तरीके से हम बहुत ही लिमिटेड आवाम को इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ एनिमे फैंस की कमी नहीं है, कमी पाकिस्तान में एनिमे क्रिएटर्स की है। यहाँ आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो हर एनिमे के अपडेट देता हो और रिव्यू वगैरह करता हो। दूसरे लफ्जों में आवाम से कनेक्टेड एक भी एनिमे क्रिएटर नहीं है। अब हमारा मीम पेज तो बेहतरीन चल रहा है, मगर ऐसी चीजों के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग यूट्यूब कम्युनिटी की जरूरत है, जिसको बिल्ड करने में मुझे चाहिए आपकी मदद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जितना शेयर कर सकते हैं करें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको एनिमे का बेस्ट एक्सपीरियंस देने का पाकिस्तान में बैठे बैठे। आखिरी पर है महानों का महान, एनिमे को आम करने वाला शहंशाह ड्रैगन बॉल, जिसका एक न्यू सीजन ड्रैगन बॉल दाइमा नेम से शुरू हो रहा है। हाँ पता है मुझे, आप सबको मोरो आर्क और DBS सीजन 2 चाहिए था, मगर हमें ना शुक्रा नहीं होना चाहिए। टीजर से तो इसकी एनिमेशन काफी अच्छी लग रही है, बस लोगों का सबसे बड़ा गिला सबका बच्चा बन जाना है, और र्यूमर के हिसाब से इसमें सुपर सैयन 4 वाली ट्रांसफॉर्मेशन वापिस आ जाएगी। तो क्या हम इसे ड्रैगन बॉल GT का रीमेक मान लें? मगर जो भी कहें, 2023 बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। हमें सिर्फ न्यू ड्रैगन बॉल एनिमे की अनाउंसमेंट नहीं, पर मोस्ट
मोस्ट अवेटेड ड्रैगन बॉल बुडोकाई टेनकाइची 4 की भी अनाउंसमेंट आखिरकार मिल गई और टीम 4 स्टार ने बू सागा का डब भी निकाल दिया। एक ही साथ हमें इतने ज्यादा तोहफे मिले तो खुश होना चाहिए। मोरो आरपी आ जाएगी ना जल्दी।